वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शाम जम्मू कश्मीर की सलामती और तरक्की के मुतालिक मसाइल पर एक अहम मीटिंग की करेंगे सदारत। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र लोक आयुक्त बिल 2022 महाराष्ट्र असेंबली से मंजूर। वजीर आला और वुजरा की काउंसिल को लाया गया लोकपाल के दायरे में। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसे करार दिया तारीखी। रियासती बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि रियासत से हर तरह की बदउनवानी खत्म करने के लिए लाया गया है ये कानून। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। जम्मू के सिदरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में मारे गए 4 दहशतगर्द। एनकाउंटर के मकाम से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल समेत गोला बारूद बरामद। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। बिहार बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 23 अजला की 68 म्यूनिसिपैलिटियों के लिए हुई वोटिंग। पहली बार हर वोटर बराह रास्त अपने मेयर और डिप्टी मेयर का कर रहा है इंतखाब। इन अजला में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके, 2 म्यूनिसिपल काउंसिल इलाके और 49 नगर पंचायतें हैं शामिल। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने दारुल हुकूमत ढाका में बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल सर्विस का किया इफ्तिताह। 11.73 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन बांग्लादेश की अहम मास रैपिड ट्रांसिट का है हिस्सा, जिसे मरहलेवार किया जा रहा है नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने पद्मा सेतु के साथ साथ मेट्रो रेल का इफ्तिताह को सराहा। रूस ने तेल की सप्लाई पर पाबंदी का किया ऐलान। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों के सबब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले ममालिक के खिलाफ रूस का इकदाम। आइंदा साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 माह के लिए लगी पाबंदी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में खवातीन पर तालिबान की पाबंदियों की मजम्मत की। मुल्क में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जी पर किया तशवीश का इजहार। तालिबान से खवातीन और लड़कियों को निशाना बनाने वाली पॉलिसियों को तब्दील करने को कहा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी सख्त अलील हैं। उनको अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल कराया गया है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि उनकी सेहत अभी मुस्तहकम है और मालूमात के मुताबिक हीराबेन मोदी को आज सुबह ही सिविल अस्पताल के अहाते में वाक़े UN मेहता अस्पताल लाया गया। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें यहां मुआयने और इलाज के लिए लाया गया। यहां उनका इलाज जारी है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी मां की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और उनकी हालत दरियाफ्त की। और एक ताज़ा खबर के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर की सलामती और तरक्की से मुतालिक मसाइल पर एक अहम मीटिंग की इस वक्त सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहन के अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और DGP भी शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग से पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दोपहर 3 बजे लद्दाख में तरक्की और सलामती की सूरत हाल के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू के सिदरा इलाके में एक ट्रक में सफर कर रहे 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने कौमी शाहरा पर एक ट्रक की गैर मामूली हरकत देखी। श्रीनगर जाने वाले ट्रक को पुलिस ने सिदरा पुल के एक नाके पर चेकिंग के लिए रोका। घनी धुंध का फायदा उठाते हुए ड्राइवर रफाए हाजत के बहाने ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ट्रक की तलाशी के दौरान अंदर छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए और गाड़ी को आग लगा दी गई।
एडीजीपी ने कहा है कि मारे गए दहशतगर्द भारी हथियारों से लैस थे। एनकाउंटर के मकाम से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल और दीगर गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। ट्रक ड्राइवर फरार है और उसकी तलाशी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। And we retaliated. The driver in the meanwhile ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. पंजाब के तरन तारण में कढ़ैया गांव के करीब पुलिस ने एक भारी भरकम रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इससे कबल मंगल को भी पंजाब पुलिस ने तरन तारण में 3 अफराद को आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी कि 10 दिसंबर को तरन तारण के सरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी हमला हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले में दहशतगर्द लखवीर सिंह लंडा मॉड्यूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुध को महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली में लोक आयुक्त बिल मंजूर कर लिया गया। यह बिल वजीर आला और काबीना को लोक आयुक्त के दायरे कार में लाएगा। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोक आयुक्त के पास रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की टीम होगी। 1977 के लोक आयुक्त एक्ट को अब तब्दील कर दिया गया है और जो दफात नहीं थी वो इसमें शामिल कर दी गई हैं। काबिल जिक्र है कि पुराने एक्ट में लोक आयुक्त को वुजरा के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन अब इसमें इल्तजामात शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही नए लोक आयुक्त बिल में छोटी शिकायत को रोकने के लिए भी इल्तजामात शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र में लोक आयुक्त बिल मंजूर होने के बाद रियासती बीजेपी सदर और एमएलए चंद्रशेखर बावनकले ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के काम करने का शफाफ और ईमानदार तरीका है। रियासत में बीजेपी की मखलूत हुकूमत रियासत से बदउनवानी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बाद ये कानून लाई है, जिसमें किसी वजीर या वजीर आला को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब ऑपोजिशन जमातें इससे बहुत खौफजदा हैं। आज महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल भी पास हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुळे। सर, एक बात जो पार्टी कहती है हमेशा कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम देना चाहेंगे, महाराष्ट्र में आज लोकायुक्त जो पास हुआ है केंद्र की तरफ पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के माध्यम से मैं शिंदे फडणवीस सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने लोक आयुक्त का बिल लाया और पास किया। ये बिल महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए है। मैं अन्ना हजारे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सूचना दी थी और इस सूचना का पालन हुआ। आज किसी की भी कंप्लेंट लोक आयुक्त में हो सकती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो सकती है। कल मेरे हाथ से कुछ गलत हुआ तो मेरी भी कंप्लेंट हो सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार के महाविकास आघाड़ियों के नेता सारे डरे हुए ये बिल से, उनको डर लग रहा है। क्या सुमोटो एक्शन भी इसमें लिया जाएगा? सुमोटो का सवाल ही नहीं है, सुमोटो का सवाल नहीं है। लोक आयुक्त तो पूरी इंक्वायरी करते हैं, सुमोटो कैसा करेंगे? कोई कंप्लेंट कर सकता है, वो कोई भी देश राज्य का नागरिक लोक आयुक्त के पास जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई चालू हुई है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी डरी हुई है, उनको लगता है कि हमारी कंप्लेंट हुई तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मंत्रियों को घेर भी रही है, कई सारे उसमें सवाल भी उठा रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है और करप्शन के चार्जेस लगा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आरोप लगाना अलग है, आरोप प्रूव होना अलग है। आरोप जब प्रूव होगा तो उनकी जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या गलत किया वो दिखेगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसके ऊपर, लेकिन इंक्वायरी में आना चाहिए ना। जो सरकार अभी आरोप लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी में सही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोकपाल काफी स्पष्ट है जिसमें कहते हैं
कि मुख्यमंत्री और साथ साथ बाकी अन्य मंत्रीगण भी लोकपाल के इस लोकायुक्त के कायदे में आ सकते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्ट सरकार होगी, भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार होगी और करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स और गवर्नेंस देने की कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है। शीर्षला, डीडी न्यूज, नागपुर। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तेलंगाना के भद्रचलम में वनवासी कल्याण के जेर एहतमाम सम्मक्का सरलम्मा कबायली पुजारी इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने तेलंगाना में वजारत सयाहत और कबायली उमूर की वजारत के EMRS 02 के प्रसाद प्रोजेक्ट का वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन स्कीमों से तेलंगाना की तरक्की में इजाफा होगा और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। ऐसे पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रामपा मंदिर जाएंगी। रामपा मंदिर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की 13वीं सदी का तारीखी मंदिर है। यहाँ देवता रामलिंगेश्वर स्वामी की मूर्ति है। 40 वर्षों तक मंदिर की तामीर करने वाले एक मुजस्मा साज के नाम पर भी इस मंदिर को जाना जाता है। रामपा मंदिर ये शायद दुनिया का वाहिद मंदिर है जिसका नाम भगवान के नाम पर नहीं बल्कि इसके कारीगर के नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने आज दारुल हुकूमत ढाका में मुल्क की पहली मेट्रो रेल सर्विस का इफ्तिताह किया। 11.73 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन बांग्लादेश की अहम मास रैपिड ट्रांजिट का हिस्सा है जिसे मरहलेवार नाफिज किया जा रहा है। दीबारी से अगर गांव के दरमियान चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम हसीना ने दारुल हुकूमत के दबारी स्टेशन पर तख्ती की नकाब कुशाई करते हुए किया। बांग्लादेश में इस तारीखी मौके के यादगार के तौर पर 50 टके का एक यादगारी बैंक नोट और डाक टिकट भी जारी किया गया। इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़ीन में वज़ीर आज़म शेख हसीना की बहन शेख रिहाना, रोड ट्रांसपोर्ट और ब्रिज के वजीर उबैदुल कादिर, बांग्लादेश के जापान की नई तैनात करदा सफीर इवामा कैमिनोरी और ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर अतीकुल इस्लाम शामिल हैं। वजीर आजम हसीना ने मेट्रो रेल के इफ्तिताह को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सराहा। चंद माह कबल पद्मा सेतु का भी इफ्तिताह किया गया था। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल ने बांग्लादेश में एक नए दौर का आगाज किया है जिसमें तेज रफ्तार ट्रेनें बिजली से चलती हैं और माहौलियात के लिहाज से भी महफूज हैं। उन्होंने बांग्लादेश को 2041 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के आज़म का इयादा किया। इब्तदाई तौर पर यह ट्रेन रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उत्तरा और अगर गांव स्टेशनों के दरमियान चलेगी। ये 10 ट्रेनें जिनमें से हर एक में 6 डिब्बे होंगे उत्तरा से अगर गांव तक चलेंगी। मेट्रो रेल फी घंटा 60,000 और यौमिया 5 लाख मुसाफिरों को लेकर जाएगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी 4 मिनट पर होगी। बिहार के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में बुध की सुबह 8 बजे से 68 बल्दियाती के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगी। इस बार एक वोटर ने अपने म्युनिसिपल एरिया में चीफ काउंसिलर, डिप्टी चीफ काउंसिलर और वार्ड काउंसिलर के लिए 3 बार वोट डाले। इस इलेक्शन में पहली बार हर वोटर को बराह रास्त अपने मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करने का मौका दिया गया। दूसरे मरहले में रियासत की 23 अजला में पोलिंग हुई है। इन अजला में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके, 2 सिटी काउंसिल के इलाके और 49 सिटी पंचायतें शामिल हैं। इस मरहले में आज 68 इकाइयों में 68 चीफ वार्ड काउंसिलर्स, 68 डिप्टी चीफ काउंसिलर्स और 1529 वार्ड काउंसिलर्स के ओहदों के लिए वोटिंग हुई।
इलेक्शन कमीशन ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफा 1(8) के तहत आसाम में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी करने का फैसला किया है। ये फैसला वजारत कानून व इंसाफ की दरख्वास्त पर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आसाम के चीफ इलेक्टोरल अफसर को हुक्म दिया है कि वो 1 जनवरी 2023 से हदबंदी का अमल मुकम्मल होने तक रियासत में किसी भी नई इंतजामी इकाइयों की तश्कील की मंजूरी न दें। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत शुमाली भारत के इलाकों में शदीद ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से कौमी राजधानी खित्ते में सर्द लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पालम में दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और दुनिया के कई ममालिक में कोविड के बढ़ते मामलों के पेश नजर भारत सरकार एहतियात बरत रही है। हुकूमत ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की कोरोना वायरस के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। इतला के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन यानी कि 24, 25 और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन 3 दिनों में कुल 3,994 नमूनों की जांच की गई। इन सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के तबक्काती जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। गढ़वा की प्रतापपुर पंचायत में स्कीम के बेहतर निफाज से मकामी लोगों को खूबसूरत पक्के मकानात की ख्वाहिश पूरी हो गई है। झारखंड के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना से कमजोर तबकात को बड़ा फायदा मिला है। प्रतापपुर पंचायत के कई लोग गुर्बत की वजह से कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर थे, जिनको बरसात में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना इन गरीबों की जिंदगियों में खुशगवार तब्दीली लाई है। माटी के घर रहे, कुत्ता बिल्लार सियार है लैत रहे, घर उठाए से हनी कि में पानी पता नहीं खेचुए, आराम से रही थी। माटी के घर में हम रहत रही तो माटी के घर चुआत रहे, फूट गेलक टूट गेलक, ओकरा में लइकन बगारी नहीं पढ़े पारत रहन, ओकरा में हम नहीं सुते पारत रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मान ले अगर दे दिलन हमन के घर दुरा तो बनैली, एकरा में बढ़िया से सुरक्षित से रहत या। कच्चे और खपरेल के मकानों की परेशानियां माजी की बातें हैं और वो अब शान से पक्के मकान में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से प्रतापपुर पंचायत में पक्के मकानात की तामीर से फायदा उठाने वाले बहुत खुश हैं। उनके घर का माहौल भी पुरसुकून हो गया है, जिसकी वजह से हर काम में सहूलत हुई है। बच्चे भी अब नए पक्के घर में बगैर किसी परेशानी के पढ़ लिख रहे हैं। और पहले जैसे पढ़ते थे तो पानी उनी गिरता था तो किताब उताब पे गिर जाता था, तो हम लोग के बहुत प्रॉब्लम होता था। और अभी आवास योजना मिला है जो प्रधानमंत्री की योजना तरफ से, तो हम लोग के फायदा है कि मतलब पढ़ते हैं तो मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मिट्टी के पहले घर था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, बरसात होता था तो चूता था। अब प्रधानमंत्री ने दिए घर तो अच्छा से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रतापपुर पंचायत के अवामी नुमाइंदे भी प्रधानमंत्री आवास योजना को किसी नेमत से कम नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कच्चे मकानात की जगह पक्के मकानात बनने से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। हमारे प्रतापपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनने से हमारा पंचायत से बहुत गरीब लोग सुरक्षित हो गए। ये योजना जो है बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे पंचायत के गरीब को बहुत लाभ है। मरकजी हुकूमत का मकसद ये है कि हर शख्स के पास अपना पक्का घर हो। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्लान ने यकीनी तौर पर मुल्क के तमाम हिस्सों में जामे तरक्की को एक नई जहत दी है, जिससे सबको फायदा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो रूस ने उन ममालिक के खिलाफ तेल की सप्लाई पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है जिन्होंने यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों की वजह से
उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। रूसी हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर मुल्की इदारों और अफराद को तेल और तेल की मसनूआत की सप्लाई पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जो सप्लाई के मुआहदों पर रास्त या बिलवास्ता कीमतों की हद मुकर्रर करते हैं। ये हुक्म आइंदा साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 माह के लिए नाफिजुल अमल होगा। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सदर पुतिन पाबंदी के तहत आने वाले ममालिक को पेट्रोल की सप्लाई के लिए खुसूसी इजाजत दे सकते हैं। रूसी पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हद इस माह की 5 तारीख से नाफिज हुई, जब उस पर 7G ममालिक के ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने इत्तेफाक किया। इसमें ममालिक को रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से ज्यादा अदा करने से मना किया था और सऊदी अरब ने बाद में रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में खवातीन पर तालिबान की पाबंदियों की मजम्मत की है। सलामती कौंसिल ने मुल्क में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा तालिबान से खवातीन और लड़कियों को निशाना बनाने वाली पॉलिसियों में भी तब्दीली लाने को कहा है। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाइस अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिर न्यूयॉर्क और बफेलो शहर है। अब तक बफेलो में 28 अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका भर में दर्जे हरारत में काफी कमी आ गई है। शदीद बर्फबारी से कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खराब मौसम के बाइस हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। तूफान में फंसे अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। न्यूयॉर्क रियासत के हुक्काम ने बताया है कि हंगामी कारकुन तूफान में फंसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों दस्ते तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क रियासत के लिए हंगामी मरकजी इमदाद को मंजूरी दी है। न्यू जर्सी स्टेट ने न्यूयॉर्क स्टेट को हंगामी मदद भेजी है। जुनूबी उर्दून में मूसलाधार बारिश की वजह से कदीम शहर पेट्रा में अचानक सैलाब आ गया, जिसने जल्द ही इसे एक तूफानी वाले दरिया में तब्दील कर दिया। करीबी पहाड़ों से सैलाबी पानी तारीखी रोज गोल्ड रॉक सिटी में आ गया, जो 2000 साल से ज्यादा कायम है। सयाहों का इनखला जारी है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, तो वहीं दीगर सयाहों को भी मुख्तलिफ रास्ते से बचाया जा रहा है क्योंकि इस वक्त रास्ते इंतहाई खतरनाक समझे जा रहे हैं। उर्दून में माजी में शदीद सैलाब की वजह से कई जानलेवा वाकयात पेश आ चुके हैं और इससे कबल 2018 में 20 से ज्यादा अफराद की मौत हुई थी और 1963 में कदीम शहर पेट्रा में 23 फ्रांसीसी सयाह सैलाब में बह गए थे। खेल की खबरों में आइंदा बरस 3 जनवरी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान, सूर्य कुमार यादव नायब कप्तान के किरदार में होंगे। T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी। वनडे सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे और नायब कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। इस वक्त बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जाते हैं बर्फबारी में पांडा के कैकहों की झलकियों के साथ। आप इससे लुत्फ अंदोज हों और हमें दें इजाजत। आदा।